हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और इसका पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। जब एक्टिव वॉइस में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू और यूज्ड टू जैसे मॉडल्स आएँ तो हम इनका पैसिव वॉइस बनाते समय एक ही तरीका यूज करते हैं, जबकि जब नीड और डेयर आएँ तो उनके पैसिव वॉइस में थोड़ा अलग तरीका होता है। आइए इन मॉडल्स के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आई कैन प्ले द गिटार, इसमें ऑब्जेक्ट द गिटार को सब्जेक्ट बनाया, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन और उसके तुरंत बाद बी लगेगा। जब भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे किसी एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम कैन, कुड, मे, माइट जो भी रहेगा उसके बाद तुरंत हम बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई और ऑब्जेक्ट बना दिया आई को मी। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखें तो द नेबर मस्ट कट द ग्रास टुडे, इसमें ऑब्जेक्ट द ग्रास को सब्जेक्ट बनाया, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट और तुरंत बी लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कट और बाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया द नेबर और टुडे एडवर्ब है उसे लिख दिया। अगर टुडे का यूज़ सब्जेक्ट की तरह हो तो वह नाउन हो जाता है। थर्ड सेंटेंस जिसमें शुड आया है, इसमें शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे शॉर्ट में मॉडल वर्ब भी कहते हैं। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हम मॉडल वर्ब शुड के बाद बी लगा देंगे। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हर पेरेंट्स को सब्जेक्ट बनाया, फिर शुड और तुरंत बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड और बाई, फिर सी को हर बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस में भी कुछ नया नहीं है। आई यूज्ड टू प्ले द पियानो, यूज्ड टू आया है, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाते समय यूज्ड टू बी कर देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस यू ऑट टू रिव्यू योर नोट्स, इस सेंटेंस में भी ऑट टू है मॉडल वर्ब और इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम ऑट टू बी करके वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट करना ही है। आइए नीड और डेयर के बारे में देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में नीड टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए या नीड्स टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस में नीड टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं या नीड्स टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर होगा तो नीड्स, प्लूरल होगा तो नीड ही रहेगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दे नीड टू फिनिश द प्रोजेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द प्रोजेक्ट तो इसे हमने सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में। फिर एक्टिव वॉइस में आया है नीड टू फिनिश तो इसे पैसिव वॉइस में हम करेंगे नीड्स टू बी फिनिश्ड, क्योंकि द प्रोजेक्ट एक सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे नीड्स हो जाएगा और सब्जेक्ट दे को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो देम हो जाएगा, बाई के बाद लिखेंगे। और वहीं अगर नीड का यूज़ किसी नेगेटिव सेंटेंस में नीड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हम उसका पैसिव वॉइस बनाते समय नीड नॉट बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल की सहायता से ही हम किसी भी रूल को अच्छे से समझ सकते हैं। ही नीड नॉट अटेंड द मीटिंग, यहाँ पर नीड नॉट अटेंड आया है तो इसको पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे नीड नॉट बी अटेंडेड। बाकी चीज़ें तो आपको पता है ही कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नीड के एग्जाम्पल को देखने के बाद अब हम डेयर को देखेंगे। जब एक्टिव वॉइस में डेयर ऑब्जेक्ट टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस में हम वर्ब भी पहले लिखते हैं। वर्ब भी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक पहले लिखेंगे, फिर डेयर्ड और टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। शी डेयर्ड हर सिस्टर टू सिंग इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, यहाँ पर डेयर्ड आया, फिर ऑब्जेक्ट हर सिस्टर आया, फिर टू सिंग आया तो हम पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ब बी, इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सी डेयर्ड ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसलिए हम इसका वॉज लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म डेयर्ड, फिर टू सिंग लिख के बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लेंगे। आइए देखते हैं जब एक्टिव वॉइस में डेयर नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस में हम डेयर नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस में लिखा है सी डेयर नॉट रिवील हर सीक्रेट, इसमें आया है डेयर नॉट रिवील, डेयर नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है रिवील। पैसिव वॉइस बनाते समय हम लिखेंगे डेयर नॉट बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिवील्ड। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाना ही है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। इंग्लिश को रोचक और बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।